हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द वेज टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। मतलब कि कुछ ऐसे तरीके जिससे हम लोग कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं तो दे हेल्प अस अ लॉट। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब है जब हम लोग अपनी कोई एक इच्छा पूरी करना चाहते हैं और वो हम लोग यूनिवर्स से उस चीज़ को मानते हैं। वी ट्राइंग टू कनेक्ट विद द यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी ताकि वो हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो करते हैं, चाहे इट कैन बी अ विजुअलाइजेशन या फिर मेडिटेशन, और या फिर आप लिखते हो कुछ नोटबुक में, है ना, या फिर आप कुछ बर्न करते हो। देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट। पर उसके लिए भी कुछ एक तरीके हैं दैट यू नीड टू कीप फ्यू थिंग्स इन योर माइंड। जैसे कि अगर आप कुछ जब यूनिवर्स से मांगते हो तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। समझिए कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ मांग रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें है कि आपने यूनिवर्स से मांग तो लिया पर आप खुद ही श्योर नहीं हो कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। जब आपकी एक इंटेंशन ही क्लियर नहीं है तो वो एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी में कनेक्ट ही नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो वो एक चीज़ पूरी क्लियर हो। मतलब कि अगर आपको मन है कि 2 महीने में मेरा बिजनेस ग्रो अप कर जाए, इस स्टेज पे आ जाए जहाँ पे मेरे को चाहिए, उस लेवल तक आ जाए, तो आपको उसी स्पेसिफिक तरीके से वो लाइन को बनाना पड़ेगा कि मुझे चाहिए कि इस महीने तक मेरा बिजनेस इस लेवल तक ग्रो कर जाए। या फिर आप उसको प्रेजेंट में बोलते हो कि आई एम वेरी हैप्पी, आई आस्क्ड यूनिवर्स फॉर दिस, और मेरी इच्छा पूरी हो गई है। और इसके अलावा जब भी आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो तो आपको उसको पहले अच्छे से बैठ के सोचना कि आप चाहते क्या हो, और जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी हाउ यू गोना फील अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कई बार हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं फॉर दिस मोमेंट इन टाइम हमें लग रहा है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है एंड वी नीड इट, तो हम लोग उस एनर्जी को यूनिवर्स में डालना शुरू कर देते हैं कि ठीक है हमारी ये इच्छा है एंड वी वांट इट टू बी फुलफिल्ड। अच्छा, तो एक मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं। दिस एग्जांपल विल बी बिट डिफरेंट बट ठीक है। जैसे समझिए किसी यंग लड़की की शादी है और उसको एक ब्रांडेड लहंगा चाहिए, ठीक है ना, तो उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पापा के पॉकेट ये चीज़ अफोर्ड करती है कि नहीं करती है, एंड शी ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दैट। ठीक है ना, उसने नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप कहाँ से लाएंगे ये चीज़, हाउ माई पेरेंट्स आर गोना डू दैट, माई फादर इज अप टू हियर, हाउ इज गोना डू दैट। उसने ये कुछ भी नहीं सोचा, तो उसने बैठ के सीधा मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड शी वांट अ हाई फाई समथिंग गुड। कहने का मतलब क्या है, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज उसको बैठ के सोचिए कि आप मांग क्या रहे हो, एंड व्हेन यू गोना गेट इट हाउ यू गोना फील अबाउट इट। मानिए आपने मांगा अच्छी सी एक ड्रेस, वेडिंग कुछ भी महंगी मिल गई, पर मे बी आपके फादर ही हैज गॉन इनटू द डेप्थ ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, सिर्फ आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, तो दैट इज नथिंग गुड ना। तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी, एक छोटी सी बात समझाने के लिए। जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो तो प्लीज उसके बारे में आपको डिटेल में बैठ के सोचना है कि आप मांग क्या रहे हो। इट्स नॉट अ फन थिंग कि आपने बैठ के जो भी मर्जी यूनिवर्स में एनर्जी डालनी शुरू कर दी। वैसे तो यूनिवर्स भी जब आपकी कोई इच्छा पूरी करता है तो वो भी देखता है कि सिनेरियो क्या है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ जो आपके आसपास है वो उनको तो नहीं किसी तरीके में इफेक्ट करती है। पर आपको भी बैठने से पहले आप जब भी कोई इंटेंशन सेट करके बैठते हो तो प्लीज़ उसको सोच के देखिए कि जब ये इच्छा पूरी हो जाती है हाउ एम गोना फील अबाउट इट। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैनिफेस्टेशंस के लिए जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं करने के लिए, तो आप जो भी टेक्निक को फॉलो करते हो या जो भी प्लान आप बनाते हो करने के लिए यू नीड टू बी स्टिक टू दैट। समझिए कि अगर कोई लिखने वाला मैनिफेस्टेशन है कि आप किसी नोटबुक में कुछ लिखोगे रोज का, जो भी कहीं आपने कोई टेक्निक देखी कि उसको इतनी बार लिखना है, यू नीड टू राइट इट इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू नीड टू डू, और रात को सोने से पहले या फिर दिन में 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो भी आप कर रहे हो उसको अच्छे से प्लान करके
यू स्टिक टू इट। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें पता है कि दिन में 3 बार लिखना है, या फिर कुछ ऐसा है कि लिखने वाला ही है 555, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स देयर। तो आपने कुछ ऐसा डिफिकल्ट चूज कर लिया जिसके लिए आपके पास टाइम निकलेगा ही नहीं, आपको पता है। हो सकता है आपने 4-5 दिन वो चीज अच्छे से कर ली, बट आफ्टर अ वीक यू गॉट बिजी, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होगी विद द टाइमिंग, और आप वो चीज को नहीं कर पाए। तो उसमें क्या होएगा, जो भी आप यू आर ट्राइंग टू डू वो इंटरप्ट हो जाएगा। सो बेटर है जब भी आप करते हो तो यू जस्ट नीड टू प्लान ऑन इट, कि मैं अच्छे से सोचूं कि हाँ मैं कर सकता हूँ 21 दिन के लिए, 33 डेज के लिए, जो भी डेटा टाइमिंग में आप कर रहे हो, यू नीड टू सी टू इट। उसके बाद आप अपनी जो भी चीज करना चाहते हो उसको शुरू कीजिए। इसके अलावा यू नीड टू बी इन अ वेरी लविंग काइंड फुल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब आप समझिए कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना, पर आप पूरे दिन में जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, दोज आर लाइक यू आर डीलिंग विद सो मेनी पीपल अराउंड यू, मे बी यू आर स्टडिंग, यू आर इन द ऑफिस, और यू आर वर्किंग समवेयर, सो मेनी पीपल अराउंड यू। आप यूनिवर्स से अपनी एक खुशी मांग रहे हो कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, बिकॉज दिस इज गोना मेक मी हैप्पी। ठीक है ना? तो आप एक मैनिफेस्टेशन में रोज लगे हुए हो, बट द पीपल अराउंड यू, जब आप उनसे डील करते हो, इट कैन बी इन द स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और एनी वर्क प्लेस, या फिर आप कहीं पे भी जाते हो, कोई काम करते हो, या वैसे यू डील विद सो मेनी पीपल, और वहां पे आप जाके बात करते हो किसी तरीके से, या कुछ भी आप किसी का मन दुखा देते हो। तो देखिए, यूनिवर्स तो आपका हर चीज का हिसाब किताब रखता है, जो भी आप पूरे दिन में करते हो। देन हाउ यू कैन थिंक कि आप एक खुशी मांग रहे हो अपने लिए, यूनिवर्स से आप कह रहे हैं ना कि रोज की प्रेयर्स कर रहे हो कि मेरे को बस ये चीज मिल जाए, बट वेन यू गो आउट यू डोंट ट्रीट पीपल वेल, है ना? आप किसी को हर्ट कर देते हो, या कुछ भी है, द वे यू टॉक और द वे यू बिहेव। तो देखिए, अगर आप किसी को हर्ट करते हो तो वो एनर्जी आपकी खराब हो रही है ना, तो आप दूसरे को दुखी करोगे, यूनिवर्स कहाँ से खुश होएगा? सो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहें, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना के रखें अपने आसपास, लोगों से अच्छे से बात करें, ट्रीट पीपल इन अ राइट वे। ठीक है ना? मतलब इट हैज टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी अराउंड यू फुल डे। और ये भी नहीं है कि कोई मैनिफेस्टेशन अगर आप 21 दिन के लिए कर रहे हो या फिर 33 डेज के लिए कर रहे हो, तो आपको वो गुड बिहेव सिर्फ 21 दिन ही करना है या 33 डेज के लिए करना है। दैट दोज थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट। तो आपको अच्छे से बिहेव करना है, मतलब यू नीड टू बी इन अ वेरी गुड एनर्जी अगर आपको कुछ अच्छा अपने आप के लिए चाहिए। ये नहीं कि आपने 21 दिन बिहेव किया और उसके बाद यू स्टार्टेड डूइंग योर ओन वेज। ऐसे यूनिवर्स काम नहीं करता। सो बी in a very loving and kindful energy every day, actually all the time. और इसके अलावा प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, मतलब कि आपकी जिंदगी में जो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके लिए भगवान को थैंक्स कीजिए। हम लोग सभी करते हैं ना डे, है ना? कब पूरे दिन में जो भी हो, कुछ छोटी सी चीज अच्छी हो गई हमारी, है ना? हम लोग कहीं बाहर गए हैं, हमें लग रहा है हम टाइम पे पहुंचेंगे नहीं, बहुत ट्रैफिक है, हम टाइम पे पहुंच गए, हमें से ओ थैंक यू गॉड मैं टाइम पे पहुंच गया। सो दैट्स अ ग्रैटिट्यूड थिंग ना, कि हम लोग पूरा दिन जो भी छोटी छोटी बातें हमारे मन में आती हैं, हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड हमेशा, वी थैंक्स यूनिवर्स एंड गॉड फॉर ऑल दोज थिंग्स। सो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए हमेशा अच्छे से। इसके अलावा आप जो भी मैनिफेस्टेशन के टेक्निक को फॉलो कर रहे हो, यू नीड टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस। ये नहीं है कि आप रोज लिख भी रहे हो कुछ, या मेडिटेशन कर रहे हो, या विजुअलाइज कर रहे हो बैठ के, और आपके अंदर से एक डाउट भी है, मतलब कि आपके अंदर से एक डाउट है कि पता नहीं पूरा होएगा कि नहीं, मैं कर तो रही हूं बट आई डोंट नो पूरा होएगा कि नहीं। मतलब कि आप बैठे हो 3 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तो समझिए 12 दिन हो गए, तो लगा 12 दिन हो गए, आई डोंट सी एनी मूवमेंट इन द सिचुएशन, तो आपका मन डोलना शुरू हो गया। जब मन डोलेगा तो वो एनर्जी भी डोलनी शुरू हो जाएगी। सो व्हाट इज द गुड थिंग टू डू? अगर आप शुरू कर भी रहे हो कुछ, तो प्लीज उसमें पूरी तरह से अपना ट्रस्ट डाल के उस चीज को कीजिए। देखिए, होता क्या है, कई बार जो हमें चीज चाहिए होती है, हम उसकी टाइमिंग खुद से सेट कर लेते हैं कि मेरे को चाहिए ये चीज इस महीने में पूरी हो जाए, बट यूनिवर्स डजंट वर्क लाइक दैट। उसको पता है आपके लिए क्या अच्छा है और वो किस टाइमिंग में आपको देना है। सो आपको बहुत पेशेंस से आप जो भी टेक्निक फॉलो कर रहे हो उसको करो,
ठीक है 21 दिन के लिए करनी है, 21 दिन के लिए कर लो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि 21वें दिन तक वो चीज पूरी हो जाए। ये सिर्फ एक प्रोसीजर है जो आपको 21 दिन का पूरा करना है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि 21 दिन हुए तो आपका मन बस टूटना शुरू हो गया कि 21 दिन तो हो गए, आई डोंट सी एनी मूवमेंट, सो मेरी तो इच्छा पूरी नहीं हुई। डोंट डू लाइक दैट। मतलब आप अपनी तरफ से वो जो प्रेयर है 21 दिन की करके आप यूनिवर्स में एक एनर्जी छोड़ दो, एंड आफ्टर दैट यू वेट फॉर इट, पर पूरे विश्वास के साथ। अभी इसके अलावा जब भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होती है तो यूनिवर्स आपको साइंस भेजता है। दो साइंस कैन बी इन एनी वे, मतलब लगा सकते हो कि छोटी छोटी बातें आपकी जैसे होने लग गई टुवर्ड्स एनीथिंग यू आस्क फॉर ना, कोई भी इच्छा आपने रखी है यूनिवर्स में, तो उसकी छोटी छोटी मूवमेंट आपको दिखनी शुरू होगी कि हाँ समथिंग इज मूविंग ऑन, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। और इसके अलावा यू स्टार्ट सीइंग एंजल नंबर्स, और या फिर आपको उस चीज के बारे में किसी ने कुछ बोला, मतलब समझिए कि अगर आपने कोई मैसेज कहीं पे कुछ पढ़ा तो आपको लगा कि ये तो मैंने, इट्स अ वेरी गुड साइन, मेरे को लग रहा है मेरा काम होने वाला है, पर वही बात आपको चलते फिरते किसी बंदे ने मुंह से भी बोल दी, यू नो रिपीटिंग दोज थिंग्स। मतलब एक बार आपने कहीं कुछ पढ़ा और उसके बाद किसी ने आपको मुंह पे बोल दिया, तो ये होता है कंफर्मेशन। मतलब देखिए अब भगवान तो भी आपके सामने आके नहीं बोलेंगे कि आपकी ये इच्छा है वो मैं पूरी कर रहा हूँ दिस एंड दैट। भगवान कुछ और तरीकों से आप तक वो मैसेज पहुंचाते हैं। इट कैन बी अ सॉन्ग, अ मैसेज फ्रॉम समवन, या कुछ लिखा हुआ कहीं आप देखोगे, अगर आप बाहर गए हो तो आपने कुछ लिखा हुआ देखा कहीं पे, कुछ मैसेज है वहां पर। सो दोज आर द साइंस जो हमें यूनिवर्स देता है, बट इन अ वेरी यूनिक वे। तो आपको उन मैसेजेस को ट्रस्ट करना है एंड यू रिसीव इट विद अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ मेरा काम होना, मुझे लग रहा होने वाला है बस, बिकॉज आई एम गेटिंग दीज साइंस। तो जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो किसी भी चीज के लिए तो प्लीज बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, ग्रैटिट्यूड, प्रेयर्स एवरीडे, जो भी कर रहे हो आप पूरा मन लगा के करो, पर जैसे बोलते हैं ना एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहो, उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, कीप योर फुल फेथ इन इट। डगमगाओ नहीं कि 21 दिन पूरे हो गए, 33 दिन पूरे हो गए, इतना टाइम पूरा हो गया एंड आई डोंट सी एनी मोमेंट। इस तरीके से क्या हुआ कि आप उस चीज पे विश्वास नहीं कर रहे हो। ये चीजें काम करती हैं, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा ये चीजें काम करती हैं। अगर सोचिए अगर आपने सुना है किसी और के लिए काम करती हैं तो आपके लिए क्यों नहीं काम करेंगी। ओनली यू नीड टू वेट विद फुल फेथ एंड पेशेंस, और आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।